लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार को इतनी जल्दी नाराज किया जाना। तो चिराग पासवान का जहां तक सवाल है कि अगर वो गठबंधन होता है तो आरजेडी के साथ ही होगा। कह रहा हूं, अगर तेजस्वी चिराग आ जाते हैं तो एक बड़ा मोर्चा बनेगा। दोनों युवा हैं, दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही आज यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। चाहिए डील हो जान अगर होती है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बड़े नेताओं जिनके साथ गठबंधन था तेजस्वी यादव का, बड़ी जो पार्टियां थी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में, उनसे बड़ा कद है चिराग पासवान का उनके तो जिन नेताओं का भी आपने नाम लिया, चाहे जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, तो गठबंधन किसके साथ हो रहा है भाई? चिराग पासवान के साथ हो रहा है। उनके साथ नाम किसका जुड़ा हुआ है? रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और रात के 9 बजे हैं और रात के 9 बजे एक बार फिर हम फ्लॉप शो लेकर हाजिर हैं। क्या अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति का समीकरण बदलने वाला है? यह सवाल लगातार बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहा है और उसकी वजह यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने और खुद पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान, जो अब तक एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे थे, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं और न सिर्फ संकेत दिए हैं बल्कि ये बयान दिया है बकायदा कि अब किसी भी चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। सवाल बहुत स्पष्ट था कि क्या विधान परिषद का जो चुनाव होना है 24 सीटों के लिए, उसको चुनाव मानते हैं नहीं मानते हैं? जवाब था उसको भी चुनाव मानते हैं, वो भी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। सवाल है विकल्प क्या बचता है? बीजेपी के साथ फ्रेम में फिट हो नहीं रहे चिराग पासवान क्योंकि वहां नीतीश कुमार हैं एनडीए में। अभी वैसी स्थिति और परिस्थिति है नहीं कि बीजेपी के साथ बिहार में उनका गठबंधन हो जाए और बीजेपी के साथ मिलकर चिराग पासवान विधान परिषद का चुनाव लड़ें। जो तस्वीर अभी दिख रही है, वैसे भी राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो आरजेडी विकल्प बचता है। आरजेडी को लेकर आसार जताए जा रहे हैं कि शायद गठबंधन हो जाए। तो इसको हम समझेंगे। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके चश्मे से आप बिहार की राजनीति को कई सालों से देखते आ रहे हैं। आईवी टीवी के एडिटर इन चीफ अमित झा सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आपके चैनल को दर्शकों का प्यार मिल रहा है और मैं भी एक व्यूअर हूं आपके चैनल का। मैं भी बड़प्पन है सर, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। हाँ, और जो आपने सवाल किया कि बिहार की राजनीति निश्चित रूप से अनिश्चितताओं का खेल है, आपने अभिषेक सही कहा। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें आपने सही कहा, चिराग पासवान अभी बीजेपी का हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं जी। क्योंकि बीजेपी 2025 तक नीतीश के साथ है। यानी 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री बिहार में एनडीए के नीतीश कुमार ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तमाम कयास, तमाम जो अटकलबाजियां हैं अपनी जगह पे हैं। लेकिन बीजेपी 2024 तक, क्योंकि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है और नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ ऐसा नहीं है कि पहले वाला है 2014 वाला। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ घट रहा है और यही कारण है कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में वो अपने कृषि कानून से पीछे हटे हैं, कदम उन्होंने पीछे किए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक देश में माहौल बनता जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार, जो बिहार में एक मजबूत गठबंधन है, भले ही सीटें घटी हैं जेडीयू की, इससे इनकार नहीं है, लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार को इतनी जल्दी नाराज किया जाना। तो चिराग पासवान का जहां तक सवाल है कि अगर वो गठबंधन होता है तो आरजेडी के साथ ही होगा। अब फिर एक सवाल पनप जाता है कि अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं चिराग पासवान, तो क्या चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की तरह बैलेंसिंग फैक्टर हैं? चिराग पासवान के जाने से आरजेडी को क्या बहुत फायदा होगा और उससे बीजेपी को या एनडीए को बड़ा नुकसान हो जाएगा? देखिए, अगर तेजस्वी चिराग साथ आते हैं, और सिर्फ तेजस्वी चिराग के आने से नहीं होगा, अब से मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर तेजस्वी चिराग आ जाते हैं तो एक बड़ा मोर्चा बनेगा। दोनों युवा हैं, दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही आज यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं।
उनकी खबरें जो यूट्यूब चैनल हैं वो उनको व्यूज दे रही हैं, क्योंकि वो युवाओं जो हैं, बिहार के युवा हैं जो राजनीति को पसंद करते हैं, इन दोनों नेताओं को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तेजस्वी चिराग आते हैं तो एक बड़ा पावर मिलेगा, दोनों को मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ तेजस्वी चिराग के साथ आ जाने से आप कह सकते हैं कि पूरा एनडीए का मुकाबला हो जाएगा, तो नहीं, साथ में आना पड़ेगा, कांग्रेस को भी आना पड़ेगा, जो कांग्रेस आज के डेट में नाराज चल रही है, खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से। तो एक बड़ा महागठबंधन, अगर आप नाम दे रहे हैं महागठबंधन का, तो एक बड़ा स्वरूप बनाना पड़ेगा। वो 2009 वाली गलती नहीं करनी होगी कि लालू यादव ने रामविलास पासवान का हाथ खड़ा कर दिया और कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ दी। उसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ था। तो अगर गठबंधन करना है तो सिर्फ तेजस्वी चिराग को नहीं, वाकई महागठबंधन करना पड़ेगा, जिसमें कांग्रेस भी हो, लेफ्ट भी हो। तो अगर बड़ा गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से मुकाबला करा होगा और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए परेशानियों का सबब यह गठबंधन बनेगा। जिस चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं था कि महज 15 सीटें या 20 सीटें उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी में दी जाए एनडीए में, और उन्होंने इसको नामंजूर किया और बिल्कुल नीतीश कुमार के या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ गए, बिहार में एनडीए से वो अलग भी हो गए। और आज जो स्थिति और परिस्थिति है, तमाम तरह की राजनीतिक मुश्किलों को झेल भी रहे हैं। अपने उस फैसले की वजह से उनकी पार्टी के ही कई लोग नेता नाराज हो गए, पार्टी टूट गई। क्या जाहिर है अगर चिराग पासवान को इतना सब कुछ मंजूर नहीं है तो जाहिर है अगर आरजेडी के साथ गठबंधन हो रहा है या होगा तो कोई छोटी मोटी डील तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि चिराग पासवान किसी साधारण डील या जिसको आप छोटी मोटी डील कह लें, उस शर्त पर उस डील के साथ तो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। क्या वो डील हो सकती है, कौन सी डील हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सिर्फ औपचारिकता के लिए गठबंधन करना होता तो अभी तक ये अनाउंसमेंट हो जाती। चिराग पासवान को पता है कि उन्हें हर बार धोखा मिला है या एलजेपी को हर बार धोखा मिला है, अब वो उस धोखे के शिकार नहीं होना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि चाहे वो रामविलास पासवान की राजनीति हो या चिराग पासवान की राजनीति हो, जिस गठबंधन में भी रहे ईमानदारी के साथ रहे। मैंने रामविलास पासवान की राजनीति को भी काफ़ी करीब से देखा है। जब वो लालू यादव के साथ थे, ईमानदारी के साथ थे। लालू यादव ने जब सीटें देने में आनाकानी की, तब चिराग पासवान ने वो फैसला किया कि अब लालू यादव का साथ छोड़ हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए। और जब तक वो एनडीए के साथ रहे हैं, यानी लास्ट विधानसभा चुनाव से पहले, आप देखते भी होंगे जब भी रामविलास पासवान आते थे, चिराग पासवान आते थे, मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार से जाते थे मिलने के लिए, कभी भी चाहे वो रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो, कभी उन लोगों ने ऐसा बयान नहीं दिया जो गठबंधन के अहित में हो। लेकिन जब बात आ गई ईगो पे, जब नीतीश कुमार कम सीटें ऑफर कर रहे थे कि भाई क्या अभी साथ है एलजेपी की, कम सीटें ऑफर कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ डील करने में लगे हुए थे, तब चिराग पासवान को झटका लगा और ईगो पे उन्होंने ले लिया। और उसके बाद जो चीजें हुई आपने देखा। तो चिराग पासवान अब कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे हैं। अगर साधारण गठबंधन करना होता, सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए गठबंधन करना होता, तो वो गठबंधन अभी तक हो जाता। लेकिन चिराग पासवान भी फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं, और वो भी आप समझिए कि लालू यादव के ऑफर के बाद एक बार नहीं, 2 बार लालू यादव ने दिल्ली में बयान दिया है। उसके बाद तेजस्वी यादव को जब निमंत्रण देने के लिए गए थे, तब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जब सब कुछ लालू जी ने कह दिया तो मेरे कहने के लिए क्या बचता है। तब भी चिराग पासवान ने कन्नी काट ली थी। जी बिल्कुल। तो चिराग पासवान पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नहीं, पत्ते इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अगर गठबंधन वो करेंगे तो सब कुछ पेपर पे एक डील हो जाएगी कि भैया किस चुनाव में कितनी सीटें, कि बाद में वो आनाकानी ना हो कि ठीक है इतनी सीटें नहीं, ये पार्टी भी है, फलना पार्टी भी है, हम कितनी सीटें कम करें, वो आनाकानी ना हो। इसलिए चिराग पासवान वेट कर रहे हैं कि अगर गठबंधन करना है तो आपकी शर्त भी रहेगी तो हमारी शर्तें भी मानी जाएंगी। हम भी अपने कार्यकर्ता, देखिए आज जो भी कार्यकर्ता है चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान बखूबी जानते हैं, वो इसलिए हैं, वो भी पार्टी टूटने के बाद। अब अगर देखा जाए तो आज के डेट में मलाई जो है वो पारस के पास है। जी।
मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंडल। हाँ केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सांसद उनके साथ हैं, पार्टी ऑफिस बाकायदा उनके पास है। लेकिन आज के डेट में जो कार्यकर्ता है वो समझिए चिराग पासवान के असली कार्यकर्ता या असली साथ देने वाले हैं। जी। तो ऐसे में चिराग पासवान को भी पता है भाई कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद मेरे से ही है, तो हम धोखा ना खा जाए, मेरे कार्यकर्ता धोखा ना खा जाए, इसलिए सेफ डील करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। और जब सब कुछ पेपर पे तय हो जाएगा लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ, तभी इस गठबंधन तो जाहिर है अगर आसार इस बात के हैं कि कोई बड़ी डील होनी है, तो क्या इस बात पर मुहर लग जाएगी इस डील के बाद कि चिराग पासवान का कद बिहार की सियासत में अब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से बड़ा है, मंत्री मुकेश सहनी से बड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा है, कांग्रेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण आरजेडी के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है? क्योंकि ये चारों नेता हों, तीनों नेता हों या फिर कांग्रेस हो, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा हो, उनको अलग होना पड़ा क्योंकि तेजस्वी यादव एक बेहतर डील देने को तैयार नहीं थे जो सीटें मांग रहे थे, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। उसके बाद अलग होना पड़ा मुकेश सहनी को, विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, तेजस्वी ने भाव नहीं दिया। अलग होना पड़ा जीतन राम मांझी को, तेजस्वी ने भाव नहीं दिया। तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर चिराग पासवान को भाव दे रहे हैं, उनके साथ एक बेहतर डील को तैयार हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए, डील अगर होती है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बड़े नेताओं जिनके साथ गठबंधन था तेजस्वी यादव का, बड़ी जो पार्टियां थी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में, उनसे बड़ा कद है चिराग पासवान का उनके मुकाबले? देखिए, चिराग पासवान का कद मैं बड़ा नहीं कहूंगा, रामविलास पासवान का कद आज भी जिन नेताओं का आपने नाम लिया उससे काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि इन नेताओं को रामविलास पासवान के कद तक पहुंचने में समय लगेगा, और यही कारण है। और चिराग पासवान किसके सुपुत्र है? रामविलास पासवान के। लालू यादव, तेजस्वी यादव किसके सुपुत्र हैं? लालू यादव के। आज भी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की पहचान उनके पिता के कारण पहले होती है। भले ही ये दोनों अब एस्टेब्लिश कर चुके हैं बिहार की राजनीति में, अपनी पकड़ बना चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और जो मैंने कहा कि युवाओं की फैन फॉलोइंग इन दोनों नेताओं के साथ है। लेकिन कद और पहचान किसकी वजह से? उनके पिता की वजह से। तो जिन नेताओं का भी आपने नाम लिया, चाहे जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, तो गठबंधन किसके साथ हो रहा है भाई? चिराग पासवान के साथ हो रहा है। उनके साथ नाम किसका जुड़ा हुआ है? रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। तो इन नेताओं, वो जो तीन नेताओं का आपने नाम लिया, और दूसरी बात है देखिए, वो जो तीन नेताओं का आपने नाम लिया, पहले मुकेश सहनी पे आते हैं। मुकेश सहनी भले ही आज के डेट में बिहार में मंत्री हों, लेकिन कद के मामले में चिराग पासवान के सामने कहां वो टिकते हैं भाई? वो अपनी सीट हार चुके हैं, अपनी सीट वो हार चुके हैं। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, जो उनका क्षेत्र था, आपने देखा वो वहां पे आरजेडी का वोट जो था वो ज्यादा था। तो मुकेश सहनी और जो वो मांग कर रहे थे अपने कद के मुताबिक, देखिए निश्चित रूप से मैं ये भी कहूंगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में एक प्रॉब्लम है कि अपने सहयोगियों को एक गठबंधन में तो लाते समय भाव देते हैं, लेकिन उसके बाद भाव नहीं देते हैं। लेकिन मुकेश सहनी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस समय वो जितनी मांग कर रहे थे, डिप्टी सीएम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे कंफर्म कर देते तेजस्वी यादव? वो कंफर्म नहीं कर सकते थे। और मुकेश सहनी का इतना कद नहीं था, बड़ा कद आज के डेट में बिहार की राजनीति में, मैं आज भी कर रहा हूं मंत्री होने के बावजूद भी, कि वो कंफर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से पहले मिल जाती। तो मुकेश सहनी को अलग होना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी महत्वाकांक्षा थी भाई, जिसे आप सीएम चेहरा, वो सीएम बनना चाह रहे थे, तो भाई लालू यादव या आरजेडी जिसे सीएम बनाना चाह रही है, तेजस्वी यादव जिसको आने वाले कई सालों तक राजनीति करनी है जिसके चेहरों पे, तो उपेंद्र कुशवाहा का तो कैसे भाव दे सकते थे? इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए। हक। और जीतन राम मांझी की भी डिमांड देखिए, जीतन राम मांझी की भी पार्टी भी बहुत पुरानी नहीं है। आज के डेट में उन्हें समझिए कि कॉम्प्रोमाइज के तहत ही एनडीए के तरफ रहना पड़ रहा है, क्योंकि कितनी मांगे तो एनडीए सरकार में भी जीतन राम मांझी ने की है, कि कितनी बार मुंह फुलाया है, कितनी मांगे नीतीश कुमार ने मान ली, आज नीतीश का गुण गा रहे हैं। तो चिराग पासवान या रामविलास पासवान से इन लोग की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, बात जहां तक कांग्रेस की है, देखिए बिहार कांग्रेस जरूर आप कह सकते हैं
कि उस कद में नहीं है, उस पावर में नहीं है। आज जो सीटें भी हैं वो कहिए महागठबंधन की वजह से है, यानी गठबंधन के तहत जो उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, हालांकि सवाल अगर मगर का है कि जाहिर है जब आरजेडी अगर इतना भाव चिराग पासवान को देने को तैयार है, इतनी बेहतर डील करने को तैयार है, तो स्थिति और परिस्थिति अगर वैसी बनी तो फिर जाहिर है डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार भी चिराग पासवान हो सकते हैं। देखिए, अगर मगर की बात की आपने, लेकिन अब से एक जो मेरी राजनीतिक समझ है, चिराग पासवान इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। ये दूर की राजनीति चिराग पासवान भी खेलेंगे, जिसे मैं शायद अभी खुलकर ओपन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ जानकारी है, लेकिन जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, चिराग पासवान इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि डिप्टी सीएम वो लेंगे। जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, उनका पहला टारगेट है नीतीश कुमार को किसी तरह से सत्ता से हटाना। उसके बाद की राजनीति कुछ और होगी। उसके लिए भी जब एक बार गठबंधन हो जाएगा, अगर इन लोग इस सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद फिर उस टॉपिक पे बैठेंगे कि चिराग की राजनीति आने वाले दिनों में क्या होगी। पहला टारगेट नीतीश कुमार को 2025 में नहीं, 2022 में भी बहुत कुछ तय होना है। बहुत कुछ तय होना है। तो चलिए, अमित झा सर हमारे साथ थे, IVTV के एडिटर इन चीफ, और मैंने पहले ही कहा कि इनके चश्मे से आप बिहार की सियासत को कई सालों से देखते रहे हैं, और जाहिर है ये जो पहेली की तरह है बिहार की सियासत मौजूदा वक्त में, उसको समझने में आपको आसानी होगी इस इंटरव्यू के जरिए। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस फ्लॉप शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।